Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि लैंग्वेज के बारे में एनसीएफ क्या कहता है या किस भाषा को कहाँ पढ़ाएं, इस बारे में एनसीएफ क्या कहता है तो डिस्कस करेंगे। ये हिंदी पेडागोजी का लास्ट चैप्टर होगा। ऑलमोस्ट सिलेबस जितना भी मेन है हम खत्म कर चुके हैं और 7 चैप्टर्स में एक मेगा टेस्ट टाइप रखेंगे इसके बाद मंडे को, या किसी और दिन बीच में रख लेंगे। इतने आप ये 7-8 वीडियोस हैं इसको रिवाइज कीजिए। आज प्लेलिस्ट में बना दूंगी। और अगर मैं बात करूं तो कल सैटरडे है, तो सैटरडे को सीरीज है अपनी सीटेट गाइड की, वो करेंगे और मंडे को कोई पेडागोजी का टॉपिक करेंगे। ठीक है बात। तो ये वाली सीरीज खत्म होती है, इसके बाद इंग्लिश पेडागोजी के चैप्टर्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो पेडागोजी है अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी और ये सारी चीजें, उनको भी कंटिन्यू रखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एनसीएफ 2005 लैंग्वेज के बारे में और स्पेशली हिंदी के बारे में क्या कहता है, इस बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एक बार मैं देख लेती हूँ आप लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने भी ये सेशंस ना देखे हों, 7-8 सेशन है, 7 चैप्टर हैं बेसिकली और एक प्रैक्टिस सेशन है, तो ये प्लेलिस्ट में ही जाकर के देख लीजिएगा। हिंदी पेडागोजी आप आउट ऑफ 15, 12, 13 आराम से ला पाएंगे, है ना। चलिए फिर एक बार आ जाइए। अनसीन पैसेज पे भी कर लेंगे किसी दिन डिस्कशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल बुक्स पे डिस्कशन करेंगे पहले तो सीटेट के लिए। ये एक बहुत बड़ी क्वेरी है आप लोगों की। आप बहुत सीरियस लग रहे हो। हाँ, एक्चुअली कुछ फैमिली में कुछ था तो मैं अभी गई थी और अभी आई हूँ, तो खैर करते हैं कंटिन्यू। अभी हो जाएगा, अभी डिस्कशन शुरू होगा, मेरा मूड अपने आप ठीक हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं लगेगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 की बात करेंगे। ग्रेट। अरे कुछ सीरियस नहीं, एवरीथिंग इज ओके। हाँ ऐसे ही अभी ठीक है, मतलब एक रिलेटिव है उनका कुछ तबीयत खराब थी। देखो एक बार एनसीएफ 2005 की बात करें, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षण है, यानी कह सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन दी जा रही है वो मेनली लैंग्वेज ही है। लैंग्वेज के माध्यम से या लैंग्वेज के थ्रू ही हम बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना। जैसे ईवीएस भी हम लैंग्वेज के थ्रू ही, मैथ्स में भी आप देखेंगे कि बातों बातों में कहानियों के थ्रू वो बात को कह दिया जा रहा है कहानियों के द्वारा, यानी कि भाषा मुख्य रोल प्ले करेगी। यदि आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं तो भाषा का रोल सबसे ज्यादा है बच्चे की समझ को विकसित करने में, चाहे वो किसी भी विषय के अंतर्गत हो। ठीक है बात। तो कह सकते हैं एक तरीके से कि प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है प्राइमरी लेवल की, वो मुख्यतः भाषा शिक्षण है, यानी एक तरीके से लैंग्वेज टीचिंग ही है। ठीक है बात। कोई समस्या नहीं होगी तो भी बता दीजिएगा। हिंदी का आज लास्ट सेशन है, कल से हिंदी खत्म और किसी एक दिन बस बीच में एक मेगा टेस्ट कर लेंगे हिंदी का, ताकि ज्यादा से क्वेश्चंस कम से कम भी 50, ताकि आपका भी पूरा रिवीजन हो जाए कि जो आपने सीखा वो कितने काम आएगा। अब मंडे से पेडागोजी के कुछ टॉपिक्स और इंग्लिश पेडागोजी शुरू करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, आरंभिक स्तर के गणित, समाज एवं परिवेश का ज्ञान भी मातृभाषा के माध्यम से सबसे अच्छे ढंग से व आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल स्टेज है वो भी किस चीज को लेकर के, मतलब शुरुआती सालों में आप मैथ्स सोसाइटी और जो एनवायरमेंट है उसका ज्ञान भी भाषा के माध्यम से ही डिलीवर करते हैं। और स्पेशली इसमें भी मातृभाषा यानी मदर टंग का इस्तेमाल कीजिए, जो बच्चे के घर में बोली जाती है, जिससे वो सबसे ज्यादा स्वाभाविक रूप से यूज कर पाता है। ठीक है बात। तो सबसे अच्छे ढंग से हम मातृभाषा का प्रयोग करके प्राइमरी लेवल पर बच्चे को बाकी सब्जेक्ट्स की शिक्षा भी दे सकते हैं, मतलब उसको मातृभाषा से भी कनेक्टेड रखना है। ऐसा नहीं है कि उसकी अभिव्यक्ति को हम रोक देंगे, ये बात एनसीएफ कहेगा। ठीक। इनिशियल लेवल पे, आरंभिक स्तर पर हम मातृभाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात है कुल मिला के। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक स्कूल में शिक्षण का माध्यम सीखने वाले की मातृभाषा ही होनी चाहिए, जिसका आधार निश्चय ही वे अनुभविक, भाषिक व संज्ञानात्मक स्रोत होने चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि प्राथमिक लेवल पर यदि हम बात करें तो जो शिक्षण का माध्यम है, जो सीखने वाला है, लर्नर है, उसको उसी माध्यम में शिक्षा या उसी भाषा में शिक्षा दी जाए जो उसकी मातृभाषा से कनेक्टेड हो और जो उसके एक्सपीरियंस के आधार पर कनेक्ट करे। उस बच्चे के जो भी लेवल हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसकी रियल दुनिया के, जो उसकी भाषा से आप जोड़ करके दिखा सकें, और उसके संज्ञानात्मक स्रोत यानी उसके संज्ञानात्मक स्तर की हो, उसके संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव लेवल की हो। जिस उम्र का बच्चा है उस तरीके से आप देखेंगे कि इसका विकास कितना हुआ होगा, इसको कौन से चैप्टर्स आप समझा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो पूरा परिवेश है वो इस तरीके से काम करे कि बच्चे के लिए
पूरा मिला जुला करके एक अच्छा कॉम्बो तैयार हो शिक्षा का। वो कैसे अच्छा कब होगा? जब आप बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार होगी, उसके अनुभव से आप जोड़ पाएंगे, उसकी भाषा से आप जोड़ पाएंगे, तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा भाषा का शिक्षण, या उसका संज्ञानात्मक स्तर और समझ बेहतर ही होगी यदि इन चीजों का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये नोट्स में काम आ जाएंगे, आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, बाकी की सारी पीडीएफ में शेयर भी कर चुकी हूं टेलीग्राम पर, तो अगर आपने ना देखी हो तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जहां योग्यता प्राप्त शिक्षक और पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हों, वहां प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। अब यहां पे एक क्लॉज लगा दिया एक तरीके से कि यदि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज या जो स्ट्रक्चर है आपके स्कूल का, और अच्छे पारंगत भाषाई शिक्षक हैं जिनको भाषा का अच्छा ज्ञान है, पूरा स्ट्रक्चर एकदम अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लैब्स हैं लैंग्वेज की, ये है वो है, तो वहां आप प्राथमिक स्तर से भाषा इंग्लिश भी पढ़ा सकते हो, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कह लीजिए आप, ठीक। लेकिन प्रथम 1-2 साल तक, यानी जो इनिशियल 1-2 ईयर्स हैं, आप किस पे ज्यादा फोकस करोगे? अगर इंग्लिश भी पढ़ा रहे हो तो ओरल और ऑडियो लिंगुअल, यानी बेसिकली ओरल एक्सप्रेशन और ऑरल एबिलिटी पे, यानी सुनने श्रव्य कुशलता पर और बोलने की क्षमता उसकी विकसित हो, स्पेशली वो सामान्य बातचीत में ऐसी स्किल्स उसकी इंग्लिश की डेवलप हो कि सामान्य बातचीत को वो अच्छे से समझ सके। बात ठीक है यहां तक की? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं देख लेती हूं आप लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए, यहां से तो चीजें क्लियर हैं, और ऐसे लाइक शेयर करके उत्साह बढ़ाओ थोड़ा, है आज वैसे ही थोड़ी सी एक एनर्जी की कमी नहीं है बस। अंग्रेजी की कक्षा में बच्चों को उनकी अपनी भाषा का प्रयोग करने से नहीं रोकना चाहिए, और शिक्षण ऐसी पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना चाहिए जो बच्चे की समझ के स्तर की हो, यानी किताब भी ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, पुस्तक भी ऐसी है जो बच्चे के मनोवैज्ञानिक पक्षों को ध्यान में रख करके बनाई गई है, जैसे कि आजकल एनसीईआरटी बनाता है। और अपनी भाषा का प्रयोग तो उसको आप करने ही देंगे हर हालत में, बच्चे की जो मातृभाषा है उसको एक्सप्रेस करने से नहीं रोकते हम, स्पेशली प्राइमरी लेवल पे उसे। ये एक और पॉइंट है, 6th पॉइंट, यदि योग्य प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो अंग्रेजी प्राथमिक स्तर के बाद ही लाई जानी चाहिए, यानी कि अगर एबल टीचर्स नहीं है, प्रॉपर ट्रेन्ड टीचर्स नहीं है इंग्लिश के, तो हम क्या करें, प्राइमरी लेवल के बाद ही इंट्रोड्यूस करें, और उस तरह से पढ़ाएं कि बच्चा उससे जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर सके। घर में बोली जाने वाली, दोस्तों के बीच व पड़ोस की भाषाओं तथा स्कूल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को पाटने का भरपूर प्रयोग, जो एनसीएफ की मेन गाइडलाइन भी है कि भाई भाषा बेसिकली जो घर है बच्चे का, उसके जैसा माहौल उसको स्कूल में भी मिले, वो इतना ही कंफर्टेबल फील करे स्कूल में जितना वो घर में करता है। तो ये जो बीच का फासला है इसको पाटने का पूरा प्रयास किया जाए कि जैसा माहौल पड़ोस में है, आसपास में है, इन सब चीजों को बेसिकली गैप को फिल किया जाए, वो उतना ही कंफर्टेबल फील करे जितना वो बाकी बाहर के एनवायरमेंट में करता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स हैं, आई थिंक 13 पॉइंट्स हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है 8, बहुत बढ़िया, पेंगुइन दीपिका कह रही है नाम लेने को जो कहेगा हम सब मिलके उसका नाम लेंगे, बहुत बढ़िया यार, सही है, कुछ एलर्जी जैसा हो गया शायद। देखो, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी मातृभाषा का एक माध्यम के रूप में प्रयोग होना चाहिए, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि वहां आप बिल्कुल मदर टंग का इस्तेमाल ही ना करें, वहां पर भी मदर टंग का इस्तेमाल करने की आजादी हो, और शिक्षार्थी को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की छूट हो कि भाई ठीक है, अगर ये मीडियम ऑप्ट करना है तो मैं लैंग्वेज का मीडियम चेंज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें वो कंफर्टेबल हो। तो ये एक बेसिक बात हो गई। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मातृभाषा का प्रयोग शिक्षा के उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर बेहतर संज्ञानात्मक विकास, यानी अगर मातृभाषा में आप उच्च शिक्षा भी ले पा रहे हैं तो क्या होगा, आपका जो संज्ञानात्मक विकास है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता है, जो डिबेट है या इंटरपर्सनल जो स्किल्स है हमारी लैंग्वेज की, वो भी बेहतर होंगी। क्यों? क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से उस भाषा में अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं अपने आप को, जैसे हिंदी हो सकती है या कोई भी जो भी मातृभाषा हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पाठ्यचर्या निर्माताओं, यानी जो करिकुलम मेकर्स हैं, जो करिकुलम प्लान करते हैं, पाठ्य पुस्तक लेखक, जो टेक्स्ट बुक लिखते हैं, राइटर्स, और शिक्षक, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा। भाई करिकुलम, आपकी टेक्स्ट बुक के राइटर्स और टीचर्स, इन सबको मिलकर प्रयास करना है कि विभिन्न भाषाओं और
विषयों के बीच संपर्क सूत्र बना पाए, यानी जिसको हम कहते हैं ना लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम या इंटीग्रेटेड लैंग्वेज की हम बात करते हैं, यानी एक नेटवर्क स्थापित कर पाए जो आपकी भाषा है, क्योंकि आप भाषा के माध्यम से ही बाकी विषय भी सीख रहे हैं और उन विषयों को सीखते समय आप भाषा भी सीख रहे हैं, तो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस तरीके